हेलो एवरीवन। तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि इनके पोएटिक कलेक्शन गीतांजलि के लिए इन्हें मिलता है 1913 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जो कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो हुआ था वो 1861 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई 1941 में हुई है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गीतांजलि के ऑथर है, जो वर्ल्ड रिनाउंड पोएटिक कलेक्शन है, और ये नोबेल प्राइज़ विनर है इसी बुक के लिए, जो कि उनको 1913 में मिलता है। ठीक है, और यही एक टर्निंग पॉइंट था इनके लाइफ में कि जो इनको इतना फेमस कर दिया। और इनको गुरुदेव का टाइटल मिला है महात्मा गांधी के द्वारा। जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इनको स्पेशली इनके सॉन्ग्स के लिए मिला था। ठीक है, और ये पहले एशियन थे जो ये नोबेल प्राइज़ मिला है इनको। जॉर्ज 5 जो थे इनको नाइटहुड की उपाधि भी देते हैं, बट ये नाइटहुड की उपाधि इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद लौटा दिया। ठीक है, W.B. ईट्स जो है ना वो इंट्रोडक्शन देते हैं इंग्लिश वर्जन में ऑफ गीतांजलि। और गीतांजलि में कितने पोएम्स हैं? तो गीतांजलि में 103 पोएम्स हैं। अगर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी के बारे में बात करें तो इनका टीचिंग को लेकर के एक अलग ही व्यू था। वो टीचिंग को रोट लर्निंग की तरह नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे एक नेचुरल वे में टीचिंग हो, और जो टीचर्स भी हो फ्रेंडली हो, और लोग जो है बच्चे जो इन्वायरमेंट से सीखे, मतलब इन्वायरमेंट से सीखे, क्लाइमेट से सीखे। और ऐसा नहीं था कि बस जितना क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वही हो। जो आजकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, ये वो बताते थे। और इनका कभी नेशनलिज्म का भावना नहीं था। इनमें जो था वो इंटरनेशनलिज्म का भावना था, जो कि नेशनलिज्म से बहुत ज़्यादा उठकर होता है। ठीक है, ये हम इनके बारे में आपको बताएं। और जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो फैमिली था ये मतलब बहुत बड़ा फैमिली था। ठीक है, कोलकाता बेस्ड थे। और इनके जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, और भी इनके जो फादर थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे, सब बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है। फॉर एग्जांपल देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑल दिस ज्योतिर्नाथ टैगोर, ये सब बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं। और चलिए अब हम लोग इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्क जो वो है गीतांजलि, जो कि 1910 में लिखा जाता है, मतलब 1910 में लिखा जाता है। और इसको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1913 में। अगर कभी क्वेश्चन आता है गीतांजलि तो 1910 उसका पब्लिकेशन ईयर होगा। और इसमें 103 पोएम है। फिर द जीनियस ऑफ वाल्मीकि एक ड्रामा है, 1881 में लिखा गया। फिर मुक्तधारा एक ड्रामा है जो 1922 में लिखा गया। द सेक्रीफाइस जो विसर्जन है ये 1819 में एक ड्रामा है जो लिखा गया। डाकघर एक ड्रामा है जो कि 1912 में लिखा गया। इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय देव बात्रा मुखर्जी। इनके जो वर्क्स है वो बंगाली में ही लिखे गए थे, बट बहुत ज़्यादा इनको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, फिर एक इनका वर्क है घर बार। ठीक है, द होम एंड द वर्ल्ड, और ये एक नोवेल है। इसमें मेन कैरेक्टर निखिल और बिमला है, और इसको भी बाद में ट्रांसलेट किया गया है। द थॉट रिलिक्स ये एक इनका कलेक्शन है जो 1921 में पब्लिश हुआ, वो भी इंग्लिश में। द सेक्रीफाइस एंड अदर प्लेस ये 1917 में पब्लिश होता है। द रिलीजियन ऑफ मैन ये 1931 में पब्लिश होता है। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ लेक्चर्स बाय हिम। ठीक है, फिर द बुक द रिलीजियन ऑफ मैन इनके द्वारा पब्लिश किया गया। और जो गार्डनर एक कलेक्शन है, इनके द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में था। इनके सारे वर्क्स आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके रिलेटेड जितने भी फैक्ट वगैरह होते हैं आप वो देख सकते हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर को डिटेल में जानना चाहते हैं फॉर नॉट एट अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव टू अपीयर फॉर यूजीसी नेट, बट एज for your understanding and having a better understanding about what a type of personality the man was। आप राज्यसभा में एक आता है 2 वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा रविंद्रनाथ टैगोर का लाइफ कैसा था। वो हिमालय गए हुए थे अपने फादर के साथ, वहाँ पर उनको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलता है। फिर कैसे वो लाइफ में इतना ठोकर खाए हैं, वो एक एक करके सबको लूज़ किया, अपनी माँ को लूज़ किया, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपनी भाभी को, अपनी वाइफ को बहुत कम उम्र में लूज़ कर दिया, अपने बच्चों को लूज़ कर दिए, सबको खो दिए हैं ये।
ठीक है। और बाद में मतलब टूट टूट के ये आदमी इतना मतलब फिर भी ये संघर्षों से नहीं हारे, ठीक है, और ये इतने मतलब बड़े उपलब्धि को प्राप्त किए, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे, एक नए ऑथर के साथ हम लोग मिलते हैं, ठीक है। टिल देन आप लोग देखते रहिए, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लीजिए। ये एक नया चैनल है और एक यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। इसमें धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा। अभी इंडियन राइटर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो थ्योरी होगा, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश लिटरेचर, culture studies. We will deal with each and every aspect day by day. Okay, till then keep watching. Thank you so much.